Hello my friends, my name is Opi Shakya and today in this video we will learn the use of it is no use, and this is lesson number 1, day 1. So today we are going to start learning use of it is no use plus gerund. So let's see guys, actually guys, after a long time, you know what, after a long time I have been uploading my videos, I have been recording my videos, and after that I will upload on this video on YouTube and Insta. So let's get started. First of all, we will learn English from Hindi to English. Okay, so कोई फ़ायदा नहीं है. This is the title of this video, and the first sentence is, and you can use useless and in place of no, and we understand with the help of examples. यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है. It is no use staying here, or you can say that it is useless staying here, या फिर आप कह सकते हो there is no point in staying here. There are three types of this sentence. यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम, और यू कैन से इट इज़ यूजलेस वेटिंग फॉर हिम, और देर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग फॉर हिम. उसका इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर, या फिर इट इज़ यूजलेस गोइंग देयर, या फिर देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग देयर. नेक्स्ट, उससे परामर्श लेने का कोई फ़ायदा नहीं था. ओके, दिस इज अ पास्ट सेंटेंस. इट वॉज नो यूज़ कंसल्टिंग हिम. इट वॉज नो यूज़ कंसल्टिंग हिम. नेक्स्ट, चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ वरिंग. इट इज़ नो यूज़ वरिंग. नेक्स्ट, क्या उन्हें इस बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. दिस इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. क्या उन्हें इस बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, इन इंग्लिश, इज़ इट नो यूज़ टेलिंग देम अबाउट दिस मैटर. इज़ इट नो यूज़ टेलिंग देम अबाउट दिस मैटर. मूव ऑन. नेक्स्ट, क्या उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है. इज़ इट नो यूज़ आस्किंग हिम. इज़ इट नो यूज़ आस्किंग हिम. नेक्स्ट, अब गिरे हुए दूध पर चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, या अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत. यू नो गाइस, you have heard this sentence many times, but how to translate in English? Let's see. It is no use crying over spilt milk now, and you can say crying over the spilt milk is useless. नेक्स्ट, खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए. एंड नाउ you can add one more sentence with this sentence. It is no use sitting idle. We should do something. नेक्स्ट, अब अपनी मूर्खता पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है. It is no use repenting over your folly now. repent का मतलब होता है पछताना, रिग्रेट करना. It is no use repenting over your folly now. अब अपनी मूर्खता पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ये एक कहावत है. यू नो व्हाट, वी ऑफन स्पीक, हम अक्सर बोलते हैं, इट इज़ नो यूज़ कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. इट इज़ नो यूज़ कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन. भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. गाइज, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, बट मेक अंडरस्टैंड मीन्स समझाना.
नेक्स्ट, उसकी बात मानने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं था. इट वॉज नो यूज़ लिसनिंग टू हिम, बात मानने का या फिर बात सुनने का. सो इट वॉज नो यूज़ लिसनिंग टू हिम. नेक्स्ट, अब कोशिश करके फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग नाउ. इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग नाउ. नेक्स्ट, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ क्राइंग. इट इज़ नो यूज़ क्राइंग. नेक्स्ट, इस बारे में बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग अबाउट इट. इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग अबाउट इट. आर्ग्यू मीन्स बहस करना. नेक्स्ट, रिमेंबर, जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया हो कि उसको फ़ायदा नहीं है, तब हम इट इज़ नो यूज़ के बाद फॉर का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल. मेरे लिए अब कोशिश करना बेकार है. इट इज़ नो यूज़ फॉर मी टू ट्राई नाउ. इट इज़ नो यूज़ फॉर मी टू ट्राई नाउ. नेक्स्ट, अब हमारा आपस में झगड़ा करना व्यर्थ है, यानी कि बेकार है. इसे बनाएंगे, इट इज़ नो यूज़ फॉर अस टू क्वारल विथ वन एनदर. वन एनदर का मतलब एक दूसरे के साथ. अगर हम मोर देन वन हैं, एक से ज़्यादा हैं या दो से ज़्यादा हैं, दो के लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर, एंड मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं वन एनदर. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट, मेरे लिए अब यहाँ रुकना व्यर्थ है. इट इज़ नो यूज़ फॉर मी टू स्टे हियर नाउ. नेक्स्ट, मुसीबतों से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ नो यूज़ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. इट इज़ नो यूज़ रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स. रिमेंबर, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ, दो लोगों के लिए, एज आई टोल्ड यू, एंड देन विथ वन अनदर एक दूसरे के साथ दो से ज़्यादा के लिए. So guys, here are some daily use English sentences which we use in our daily life every day. So guys, we can make more than 10 sentences, and we can more sentences like these sentences, and we can use them in our conversation. Actually guys, literally, when we will make more sentences and we will speak in our daily routine, in our conversation, so we can really improve our English. Yes, I'm literally saying that you can perfectly improve your English if you embrace this technique, and if you practice like this. So you can definitely improve your English. You can definitely reach your English to the next level. So now we end up this video here, and we will see again in next videos, and where I will bring more sentences, more sentence structures for you to improve your English. And if you want to connect with me, so you can join me on Insta, and you can follow and subscribe my YouTube channel, OP English Journey. So guys, and thank you so much for watching this video till end, and don't forget to subscribe, and don't forget to follow me on Insta, Facebook, and wherever, what platform you use, so on which you can reach me. So till then, once again, thank you so much for watching this video till end, and share this video with those who need it the most. Okay, so thank you so much.